हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ वाला पर। आज हम लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट नंबर दूसरा। ये सभी क्वेश्चन आपके आरबी ग्रुप डी और लेके जितने भी एग्जाम है उन सभी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 10 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 से लेकर 100 तक। हमने बताया था जब भी आपको क्रमांक संख्या दे दे तो उसका औसत क्या होगा। आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग और दो से भाग। दो से भाग इसलिए दिया क्योंकि दो संख्याएं हैं। 100 और 10 कितने हो गए, 110 बटे में 2। दो से भाग दिया, क्या आएगा आपका आंसर 55। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है a, a+2, a+4, a+6, a+8, a+10 का मान क्या होगा। का क्या हो क्या पूछा है औसत। a, a+2, a+4, a+6, a+8, a+10 का औसत क्या हो, यहाँ लिख दो भाई औसत। ये क्या है औसत, का औसत क्या होगा। हमने बताया था जब भी क्रमांक संख्याएं हो तो औसत क्या होता है उसका। चाहे तो आप इसमें देख लीजिए बीच वाली संख्या, या क्या कर लीजिएगा लास्ट संख्या और पहली संख्या का योग और जितनी संख्या होती है उसके दो से भाग। नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो क्या करेंगे, सभी में अंतर बराबर है, यानी कि आए क्रमांक संख्याएं हैं। तो इसका औसत क्या होगा, औसत बराबर आखिरी संख्या कितनी है a+10। पहला नंबर क्या है ए, नंबर कितनी है 2, 2 से कर देंगे भाग कि औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या। हमने क्या आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग और दो से भाग कर दिया। दो से भाग इसलिए किया कि ये दो संख्याएं हैं, ए और ए, 2a होगा प्लस का 10 बटे में 5, सॉरी ये क्या आएगा 2। यहाँ पे लेंगे ऊपर 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन का यहाँ क्या आएगा 2a+5/2। अच्छा 2 काट दिया, आपका आंसर क्या आएगा a+5। ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 21 सम संख्या औसत क्या होगा। प्रथम 21 सम संख्या औसत क्या होगा। हमने बताया था सम संख्या औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। अगर होता है यहाँ पर विषम संख्या तो n होता है इसका अगर यहाँ पर क्या होता है विषम संख्या तो उसका औसत क्या होता है n। जो भी हमें औसत दिया होता है वो होता है इसका आंसर। यहाँ क्या है सम संख्या, तो क्या जाएगा n का मान क्या है यहाँ पर 21, 21 + 1 यहाँ पर 22। ये होगा प्रथम 21 सम संख्या का औसत कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। सभी क्वेश्चन ट्री क्वेश्चन है आज की वीडियो में। ठीक है भाई, और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 10 विषम संख्या औसत क्या होगा। क्या पूछा है, प्रथम 10 विषम संख्या औसत क्या होगा। पहले क्या था सम संख्या, अब क्या विषम संख्या। हमने बताया था विषम संख्या का औसत क्या होता है n। n क्या है 10। ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और होता है आपका सम संख्या क्या होता है n+1, 10 + 1 11। यहाँ क्या है सम संख्या, तो इसका होता है फॉर्मूला क्या n। n क्या है 10। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है
प्रथम 10 पूर्ण संख्या औसत क्या होगा। इसके हम बताएंगे आपको दो ट्रिक। एक बताएंगे हम सिर्फ फार्मूले से, एक बताएंगे आप हमें से बिना फार्मूले के। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। एक होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होते हैं, एक से लेकर। एक होती है पूर्ण संख्याएं, वो होती है जीरो से शुरू कर, 0 1 2 3, ये है पूर्ण संख्याएं। कहाँ दिए 10 तक, जो कि 10 संख्याएं। और जब भी आपका अंतर बराबर हो, यानी कि संख्या क्या हो, क्रमागत हो, तो उसका औसत क्या होता है, उसका औसत क्या होता है, आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग। दो संख्याएं हैं, दो से कर देंगे भाग, 9 प्लस 0 कितना का 9, 9/2, तो से 9 को भाग देंगे क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 आएगा 4.5। ये तो क्या होगा बिना किसी फार्मूले के। अब करेंगे तो फार्मूले की। हम जानते हैं पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, n-1/2। ये होता है फार्मूला पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात करने का फार्मूला। पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फार्मूला होता है n-1/2। ये है बिना फार्मूले के, ये फार्मूले के। क्या होता है फार्मूला, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, n-1/2। n क्या है इसमें 10, 10 में से एक गया क्या बचेगा 9, 9/2 से भाग देंगे से क्या 4.5। आप चेक कर लीजिए फार्मूले से, चेक कर लीजिए बिना फार्मूले के, आंसर सेम आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम, अगर हमें पहला गुणज और आखिरी गुणज प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से याद कर सकते हैं एवरेज। तो पहला गुणज क्या होगा, 3 गुणा 1, और आखिरी गुणज क्या होगा, 3 गुणा 9। ये होगा पहला गुणज, 3 कम 3 होते 27। हमें चाहिए क्या उसका औसत। जब भी आपको अंतर बराबर हो, क्या होता है, आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग। 27 + 3 संख्या कितनी है 2, उसे कर देंगे भाग। 27 कितने हो गए 30, 30/2 इसे भाग देंगे 30 को, जाएगा आंसर आपका 15। 15 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 7 के प्रथम 6 गुणज का समांतर माध्य। समांतर माध्य भी एक प्रकार से क्या सकते हैं हम, औसत ही होता है। क्या होता है औसत। समांतर माध्य जब भी आपको क्वेश्चन में दे दे एग्जाम में, तो उसका मतलब क्या होता है, औसत ही होता है। तो 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा। अगर हमें पहला गुणज और आखिरी गुणज प्राप्त हो जाए तो हम समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि औसत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 का पहला गुणज क्या होगा, 7 गुणा में 1, और आखिरी गुणज क्या होगा 7 गुणा 6। पहला गुणज होगा 7, आखिरी क्या होगा 7×42। तो औसत क्या होगा, जब भी संख्याएं हो क्रमागत, यानी कि उसका अंतर क्या हो बराबर हो, तो क्या होता है, आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग। संख्या कितनी है 2, 2 से कर देंगे भाग। 42 कितने हो गए 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 24.5 होगा इसका समांतर माध्य, यानी कि औसत क्या होगा 24.5। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। समांतर माध्य एक प्रकार क्या होता है, औसत ही होता है। क्या होता है औसत। समांतर माध्य क्या होता है, एक प्रकार से औसत होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। जब भी आपको एग्जाम में विषम गुणजों का औसत पूछ ले तो उसका होता है एक फार्मूला। अगर आपको एग्जाम में किसी के भी विषम गुणजों का औसत पूछ ले, क्या होता है, जितने विषम संख्या में, जितने भी विषम संख्या को हमें क्या पूछा, औसत पूछा हो, जितने भी नंबरों का विषम गुणजों का औसत हमने पूछा है, इसमें एक जोड़ देते हैं, 5 में एक जोड़ दो क्या जगह 6, और 6 गुना कर देंगे इसमें
सॉरी भाई, सॉरी, गलती होगा भाई। जब भी आपको एग्जाम में 5 विषम गुणों को पूछ ले, किसी भी नंबर का विषम गुणों का औसत पूछ ले, क्या होता है, ये 5 लिखा होता है, 5 5 है ये, इसे गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका रहेगा आंसर 5 या 15, 15 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन में विषम गुणजों का पूछ ले, तो क्या होता है, जो हमें संख्या दी होती है 5, जितने का भी हमें पूछा हो उससे गुणा कर देते हैं इस नंबर में, तो हमारा क्या जाएगा उत्तर, तो 5 या 15, 15 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, 21 है। 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या दिया है, 21। अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या दिया है, 21 है। अगली 3 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जितनी भी संख्या शामिल की जाती है उसका करते हाफ। जितनी भी संख्या आपको दी जाती है, नहीं जितनी संख्याएं आप औसत में शामिल की कर ली जाती है उसका कर दे आधा। 3 का आधा कर देंगे, चलेगा 1.5। उतने ही औसत में क्या होगी, वृद्धि, यानी कि 1.5 की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। भाई जब भी आपको क्रमागत संख्या को औसत दे दे और उसमें क्या क्या कह दे कि अगली 3 संख्याएं या 2 संख्याएं, 5 संख्याएं, जितनी भी संख्या शामिल कर ली जाए और जितनी संख्या शामिल होती है उसका कर देगा हम आधा। 3 का आधा कर देंगे, क्या आ गया 1.5, यानी कि 1.5 की होगी वृद्धि औसत में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 3 क्रमागत पूर्णांक का औसत क्या है, रखा है के। यदि अगली 2 संख्या, अब की बार क्या दे दी, अगली 2 संख्याएं, पहले क्या 3 संख्याएं, अब की बार 2 संख्याएं, 2 संख्या जुड़ जाए तो नया क्या होगा। 3 क्रमागत क्या दिया, क्रमागत, जहां भी आपको क्रमागत दे दे और कोई जितनी संख्या शामिल कर ली जाती है उसका करते हैं हम हाफ। अब की बार दिया 2 संख्याएं, तो औसत दिया आपका के, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत। भाई 3 क्रमागत पूर्णांक औसत क्या दिया, के है। यदि अगली 2 संख्याएं अगली यदि अगली 2 संख्याएं जुड़ जाती है, क्या दिया 2 संख्याएं, 2 कर देंगे हम हाफ, 2 का आधा क्या होगा 1, 1 इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा नया औसत। तो नया औसत क्या होगा, k+1। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। जब भी आपको क्रमागत संख्याओं को औसत दे दे और उसमें संख्या शामिल कर ली जाती है तो नया औसत पूछ लिया आपसे, तो क्या होगा, जितनी संख्या उसमें शामिल करते हैं उसका करते हैं हम आधा। 2 संख्या जोड़ी जाती है, 2 का आधा क्या होगा के, तो नया औसत क्या होगा k+1। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या रखा है, m है। यदि अगली 5 संख्या शामिल कर ली जाती है तो 10 संख्या औसत क्या होगा। अब की बार क्या दे दिया इसमें, क्रमागत सम संख्या, क्या दे दी, सम संख्याएं। जब भी आपको सम संख्या का औसत दे दे और उसमें कोई संख्या शामिल कर ली जाती है तो उसका औसत भी क्या होगा, जिन संख्या में शामिल कर जाती है उसका औसत उतना ही होगा। 5 अगर सम संख्या औसत दे दे आपको, अगर आपको क्वेश्चन में क्रमागत सम संख्या का औसत दे दे और उसमें संख्या की जितनी भी शामिल कर ली जाती है और आपसे पूछ लिया क्या नया औसत क्या क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, जितना उसका औसत दिया होता है m, कोई भी यहाँ पर औसत दिया हो प्लस, अगर सम संख्या औसत दिया हो या भी सम संख्या का औसत दिया हो तो उसका औसत में भी वृद्धि
कितनी होगी, जितनी संख्या उसमें शामिल करते हैं, कितनी है 5, तो m+5 होगा इसका नया औसत। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। सम हो विषम हो, सेम ट्रिक है इसकी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्या दिया है, 5 क्रमांक विषम संख्या, पहले था क्या सम था या विषम है, लेकिन ट्रिक एक ही है। 5 क्रमांक विषम संख्या का औसत क्या देखा है, m है। यदि अगली 3 विषम संख्या यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल की जाती है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। भाई 5 क्रमांक विषम संख्या औसत क्या देखा है m, यदि अगली 3 विषम संख्याएं शामिल कर जाती है तो औसत में क्या वृद्धि होगी, m+3, यानी कि 3 की होगी क्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। सम संख्याएं और विषम संख्याएं का ट्रिक केवल समान ट्रिक है, ठीक है भाई, सेम ट्रिक वही करेगी हम। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 1+2+3+4 डैश 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 +41 तक की संख्या औसत क्या होगा। आपसे पूछा है प्राकृत संख्या का औसत, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1। जब भी सीरीज में दिया हो तो उसका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n क्या इसमें 41 और एक क्या होगा 42/2 से भाग देंगे, क्या आएगा आपका आंसर, 2 2 4, 2 एकम 2, क्या आएगा 21 होगा इसका औसत। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। करते नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपकी बार क्या पूछा है आपका, स्क्वायर का औसत, तो स्क्वायर का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 n+1 ये होता है वर्गों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर आपसे क्या पूछता वर्गों का योग, तो क्या करते इसमें n की गुणा कर देते केवल। हमने क्या पूछा है औसत, तो n+1 2n+1/6 ये होता है इसका फार्मूला। n का मान क्या है इसमें 10, n का मान क्या है 10, 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20, 20 और 1 21 मतलब 6, इसे काटा आप 6 से, सॉरी इसे काटा आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, 77/2, इसे भाग देंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7, 2 8 16, यानी कि 38.5 ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट, ठीक है भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 का क्यूब का क्या होगा। आपके बार आपसे क्या पूछा है, गुणों का औसत। घनों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में घनों का औसत पूछ ले कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा में n+1 इसका होल स्क्वायर और बटे में 4, ये होता है घनों का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला। n का मान क्या है यहाँ से 20, n का मान 20, n का मान 20, 20 और 21, 21 का क्या होगा 441, में 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, क्या आएगा 5 गुणा में 441, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 पाँच लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2205 ये अगर इसका घनों का कितना आएगा 2205। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल। एवरेज का एक पार्ट और रह गया है भाई, वो हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। कल आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे एवरेज की। तो मिलते हैं आपसे कल ऐसे इवेंट लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।